कर सकते हैं। तो इतना जो कंसल्टेंट्स के पास और जाली आप कह सकते हैं कि लोगों के पास जाके अपने पैसे जो ज़ाया करवाते हैं, उसके बजाय ये एक ऑथेंटिक मीडियम और ऑथेंटिक वे आउट देते हैं। तो वेलकम टू द शो डॉक्टर यास साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर इनविटेशन। यू आर मोस्ट वेलकम। कुछ अपने पहले बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं और क्या यहाँ पे चल रहा है, फिर हम यूनिवर्सिटी की तरफ चलते हैं। जी श्योर। मैं बेसिकली एकेडेमिया के साथ एफिलिएटेड हूँ सिंस 20 ईयर्स, क्योंकि मुझे जो है वो टीचिंग का ज़्यादा शौक था और उसके साथ इसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर का भी मेरा एक्सपीरियंस है, वहाँ पर भी मैंने वर्किंग की। लेकिन अभी करंटली जो है मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेटर मैनचेस्टर इस्लामाबाद कैंपस जो है उसका कैंपस डायरेक्टर के तौर पे जो है मैं सर्व कर रहा हूँ। और यहाँ पर हमारा जो कंसेप्ट है वो बाकी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसके बारे में थोड़ा सा आगे जाकर जो है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे डिफरेंस है लोकल एजुकेशन सिस्टम में और इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, ज़बरदस्त। तो ये कुछ है जो आपके बारे में बैकग्राउंड है। कुछ अब आपकी इस कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जिसका हमने शुरू में जिक्र किया कि एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि बाहर की जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज नहीं, बहुत सारे एसोसिएटेड कॉलेजेस हो जाते हैं जो कि आपको पता है अपना टैग लगा लेते हैं कि जी हम उसके साथ हैं और इसके साथ हैं। लेकिन पहली दफ़ा यूनिवर्सिटी है जो बाहर यूके की यहाँ पे बनी है, जहाँ से स्टूडेंट्स को भिजवाया जा सकता है, तो उसके बारे में बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो यूनिवर्सिटी है डेट इज़ द फर्स्ट पाकिस्तान में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कैंपस है, जो कि 2024 में फंक्शनल है लास्ट 1 ईयर से जी। और इसमें एडवांटेज ये है कि दिस इज द डायरेक्ट कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेटर मैनचेस्टर, जो कि फार्मली बोल्टन के नेम से थी। ठीक है। और इसमें और दूसरे जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनमें डिफरेंस है, क्योंकि एफिलिएटेड कॉलेजेस जो हैं वो जस्ट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर स्टूडेंट्स को स्टडी करवाती हैं, यहीं पे उनकी डिग्री होती है, उनका नेम जो पाकिस्तान का लिखा होता है कि पाकिस्तान में उन्होंने स्टडी किया है। लेकिन हमारा क्योंकि डायरेक्ट कैंपस है तो इसलिए वो उनको जो स्टूडेंट्स को डिग्री मिलती है वो डायरेक्टली मेन कैंपस की मिलती है। सेकेंडली ये एडवांटेज है उनको कि दे कैन move at any time in the University of Greater Manchester main campus without any further documentations, क्योंकि वो डायरेक्टली एनरोल ही मेन कैंपस में हुए होते हैं। जब भी वो स्विच करना चाहें वो स्विच करके यूके जा सकते हैं। ये उनके लिए एक एडवांटेज है। अदरवाइज आपको पता है कि अगर आपने यूके में स्टडी में अप्लाई करना हो तो फिर आपको पहले एक कंसल्टेंट हायर करना है। अब वो कंसल्टेंट भी वो जो कि ऑथेंटिक हो, वरना मार्केट में तो बहुत सारे जैसे जाली पीर होते हैं ना, इस तरीके से जाली कंसल्टेंट भी आना जो है वो शुरू हो गया मार्केट में। तो वो फिर बहुत ज्यादा लोगों के साथ स्कैम जो है वो होता है। ठीक है। तो उस स्कैम से बचने के लिए एक तो स्टूडेंट्स के पास डायरेक्ट पाथ ये है कि दे कैन डायरेक्टली एनरोल इनटू द मेन कैंपस, हम उनको एक ये ऑप्शन देते हैं। सेकेंडली कंसल्टेंट्स को उनको पेमेंट जो पे करनी पड़ती है वो लाखों के हिसाब से कंसल्टेंसी फ़ी चार्ज करते हैं कंसल्टेंट। और सम टाइम वीज़ा रिजेक्शन की कोई बहाना कर देता है या कोई किसी तरीके से कह देता है जी आपका प्रोसेस नहीं हो सकता, और फ़ी भी वो अपनी कंसल्टेंसी ले लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई कंसल्टेंसी फ़ी नहीं है, कोई और एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। वही फ़ी जो कि यूनिवर्सिटी की फ़ी है उन्होंने पे करनी है। और डायरेक्टली अगर मूव करना चाहें, जब भी मूव करना चाहें, हम खुद उनको वहाँ से वीज़ा के लिए ऑफ़र लेटर लेके देते हैं और उनका प्रोसेस भी हम जो है वो उनको करवा सकते हैं, और खुद करना चाहें तब भी वो प्रोसेस कर सकते हैं, हम उनको सब ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी जो है वो स्टूडेंट्स के लिए है, बिल्कुल ज़बरदस्त। तो